वीडियो में देखा है, जैसे हमने 6 और 7 और 8 की वीडियो में 6 और 7 के क्लास वालों को बताया था। आज हम कक्षा 8 वालों के लिए वीडियो बना रहे हैं, जो कक्षा 8 के लिए है, गणित कक्षा 8 के लिए। वो भी कौन सा चैप्टर है आज हम आपको बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे आपको, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। ये वाला चतुर्भुज की रचना, ठीक है। आज हम आपको चतुर्भुज की रचना के बारे में बताएंगे। जैसे आपको हम सिर्फ आज इसमें इंट्रोडक्शन देंगे कि कैसे क्या होता है इसमें, ठीक है। जो इंट्रोडक्शन में आपका होगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन हम आपको बताएंगे आज। जैसे चतुर्भुज की रचना, ये चतुर्भुज की रचना, जैसे चतुर्भुज की रचना करना, जबकि या 4 भुजाएं और एक विकर्ण ज्ञात हो, 3 भुजाएं तथा दोनों विकर्ण दिए हों, 2 संलग्न भुजा और उनके बीच का कोण तथा अन्य कोण दिए हों, 3 भुजाएं और 2 मध्यस्थ कोण दिए हों, 4 भुजाएं और एक कोण दिए हो। जैसे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप में देख रहे हैं इसमें कि आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग अपनी किताब में देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में चल रहे बताने, ठीक है। जैसे कौन सी चैप्टर का नाम है आपके, चतुर्भुज की रचना, चतुर्भुज की रचना, ठीक है। तो हम पहले जानेंगे चतुर्भुज क्या है, ठीक है। पहले हम क्या जानेंगे, चतुर्भुज, ठीक है। जैसे चतुर्भुज के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि जैसे चतुर्भुज जिसमें 4 कोने हो, जैसे ऐसे ऐसे बना हो, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखो इसकी परिभाषा हम देखते हैं, हम आपको फिर उसके बाद समझाते हैं कैसे। 4 भुजाओं से घिरी, 4 भुजाओं से घिरी, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। जैसे 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों, जब आप लोग इसकी डिफिनीशन लिखोगे तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल, कोणों का योगफल 360 अंश होता है, ठीक है। 360 अंश होता है। जैसे हम सब जानते हैं कि देखो हमने आपको बताया 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। जैसे देखिए हमने आपको यहाँ बताया ना कि बंद आकृति, मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से कर दिए ऐसे, यहाँ से थोड़ा सा अगर खुला भी होगा तनिक सा भी तो आपका 360 अंश का कोण नहीं होगा। जब ये आपका देखिए ये पूरा बंद आकृति होगा तो उसके बाद जैसे ये देखो 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ से जैसे आप इसको सिर्फ देखोगे तो कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश। यहाँ भी कितने अंश का बनेगा, 90, और ये भी कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखते हैं मतलब चतुर्भुज में क्या क्या होते हैं। अब अगला मतलब आप लोग डेफिनीशन ऐसे नोट्स बनाओगे ऐसे, ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे चतुर्भुज के अंग, क्या है आगे, चतुर्भुज के अंग, चतुर्भुज के अंग। अब नंबर जैसे जैसे आप लोगों को आप बता दे रहे हैं 7 है। पहली कौन सी है, भुजा, नंबर 1 भुजा। नंबर 2 क्या है, कोण, नंबर 2 क्या है, कोण। नंबर 3 क्या है, शीर्ष, नंबर 3 क्या है, शीर्ष। नंबर 4 क्या है, विकर्ण, नंबर 4 क्या है, विकर्ण। नंबर 5 क्या है, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। नंबर 6 आपका है सम्मुख कोण, नंबर 6 क्या है,
नंबर 6 आपका है सम्मुख कोण। अब अगला वाला जो नंबर आपका 7वां, 7वां क्या है, संलग्न भुजाएं। संलग्न भुजाएं, जैसा कि हम आप देख रहे हैं संलग्न भुजाएं, ये हो गए आपके सातों। ठीक है, नंबर 1 क्या है, चतुर्भुज के कौन कौन से अंग होते हैं। नंबर 1 है भुजा, नंबर 2 कोण, नंबर 3 शीर्ष, नंबर 4 विकर्ण, नंबर 5 सम्मुख भुजा, नंबर 6 सम्मुख कोण। अगला नंबर 7 जो है संलग्न भुजा। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, हम आपको एक एक करके समझाएंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए भुजा, नंबर 1 कौन सी है, भुजा। यदि आप लोग इसकी डिफिनीशन अच्छे से नोट्स करना चाहें तो नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो भुजा आपकी होगी, जैसे देखिए, अब तो पहले ये जानिए भुजा किसे कहते हैं। ठीक है, बने हुए चतुर्भुज के, मतलब बने हुए चतुर्भुज के चारों रेखा खंडों के, मतलब बने हुए चतुर्भुज के, बने हुए चतुर्भुज के, जैसे ये चतुर्भुज बना है, ये बना किससे है, मतलब बने हुए चतुर्भुज के चारों रेखा खंडों को भुजा कहते हैं। ये जो चारों रेखा खंड हैं आपके, ये और ये और ये आपसे क्या है, बने हुए चतुर्भुज के चारों रेखा खंडों को भुजा कहते हैं। यही जो आपकी है, इसी को क्या कहेंगे, मतलब 1 2 3 4, ये चारों रेखा खंड आपके क्या है, भुजा है। ठीक है, इसमें 4 भुजाएं होती हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। ठीक है, आप तो चाहो तो इसका नामकरण भी कर सकते हैं, ABCD। अब चारों भुजा आप बता सकते हो, पहली कौन सी है, AB, दूसरी AC, तीसरी B और D, चौथी D और C। ठीक है, अब ये आपको क्या मिल गया, मिल गया भुजा। ये आपके भुजा में कितना, 2 चीज़ ध्यान से देखना है कि पहले आप लोग ऐसे सीधे सीधे नॉर्मली याद कीजिए, बने हुए चतुर्भुज के चारों रेखाखंडों को भुजा कहते हैं। मतलब एक रेखाखंड, दो दो, 1 2 3 4, चारों रेखाखंडों को क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। इसमें पता चल गया ना आपको, कितने रेखाखंड, 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम अगला वाला चलते हैं कि आपका अगला क्या है, कोण। नंबर 2, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, नंबर 2 आपका क्या है, कोण। ठीक है, अब हम कोण के बारे में आपसे बात करते हैं। चतुर्भुज की 2 भुजाएं, चतुर्भुज की मतलब जैसे ये चतुर्भुज है, ये आपका क्या है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज की 2 भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती है, जैसे चतुर्भुज की मान लो ये एक भुजा है और ये दूसरी भुजा है। ठीक, मान लो ये चतुर्भुज पूरा है। ठीक है, जैसे चतुर्भुज, हम आपको कोण बताने चल रहे हैं। चतुर्भुज की ये 4 भुजाएं हैं, तो चतुर्भुज का कोई भी आप 2 ले लीजिए जो आपस में मिल रहे, जैसे इसको इससे ले लीजिए, या इसको इससे ले लीजिए, चाहे इसको इससे ले लीजिए, इसको इससे ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए, चतुर्भुज की 2 भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती है, मतलब चतुर्भुज की 2 भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती है, यही आपका क्या बना है, ये बिंदु है ना, यहाँ बन रहा ना आपका, जैसे एक रेखा फिर ऐसे मिला है, तो यही जो आपका मिला क्या हुआ, बिंदु हुआ। ठीक है, चतुर्भुज की 2 भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, दोनों भुजाओं के बीच के झुकाव को, मतलब ये जो बीच का झुकाव आपका बन रहा, इसी को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब आप लोग सिंपली से देख लीजिए, चतुर्भुज की 2 भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, दोनों भुजाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इसमें कितने कोण होते हैं, 4 कोण, जैसे ABCD। देखिए 1 2 3 4, आप यहाँ लिख सकते हैं, कोण A, कोण B, कोण C, अगला है कोण D। कितनी भुजाएं होती हैं, 4 होती हैं। ठीक है, अब चलिए, अब नंबर 3 पर चलते हैं, शीर्ष। नंबर 3 क्या है आपका, शीर्ष। आप लोग अच्छे से इसे ध्यान से समझिएगा, जब यदि समझ में ना आए तो ठीक है, तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको और भी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब अगला चलते हैं शीर्ष पर। शीर्ष देखिए, जैसे चतुर्भुज की 2 भुजाएं जिस बिंदु पर मिली होती है, मतलब ये चतुर्भुज है। ठीक, इस चतुर्भुज की 2 भुजाएं जिस बिंदु पर मिली, चतुर्भुज की 2 भुजाएं जिस बिंदु पर मिली होती हैं, उसे बिंदु को शीर्ष कहते हैं। मतलब ये देखिए, यहाँ पर मिली, यहाँ पर मिली है, यहाँ पर मिली है, यहाँ पर मिली, यही आपका क्या हो गया, शीर्ष हो गया। यही जो जो 2 भुजाएं जहाँ आपस में मिल रही हैं, वही आपका क्या हो गया, शीर्ष हो गया। अब आप इसमें ये भी एक बता सकते हैं, इसमें कितने शीर्ष हैं, 4, ABCD।
डी। आप कैसे लिख सकते हैं, कामा बी कामा सी कामा डी। ये कितने शीर्ष हो गए आपके, 4 शीर्ष हो गए, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, 4 शीर्ष हो गए। अब आप शीर्ष हो गए, अब हम आप चलते हैं आपको बताने विकर्ण, ठीक है, क्या बता रहे हैं, विकर्ण। अगला हम आपको बता रहे हैं विकर्ण, ठीक है। अब विकर्ण देखिए, जैसे सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। जैसे ये चतुर्भुज बना है आपका, सम्मुख मतलब इसको इससे मिलाए और इसको इससे मिलाए, ठीक है। सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ये देखिए, ये वाला आपका नाम, एक विकर्ण ये हुआ और एक विकर्ण ये हुआ, ठीक है। अब चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2, 1 2, ये चतुर्भुज आपका है, ठीक। ये चतुर्भुज आपका है ना, इसमें कितने विकर्ण बनेंगे, 2 ही तो विकर्ण बनेंगे। इस ये भुजा इसके सामने से, ये भुजा इसके सामने से। आप यहाँ ए बी सी और डी लिख सकते हैं। एक विकर्ण है ए डी, दूसरा विकर्ण है सी बी। ये हो गया आपके दोनों विकर्ण हो गए, ठीक है। अब हम अगला आपका चलते हैं पचवे पर। पचवा आपका क्या है, सम्मुख भुजा। पचवा आपका क्या है, सम्मुख भुजा, ठीक है। अब देखिए, आमने सामने की भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं। जैसे ये आपका चतुर्भुज बना है, आमने सामने, इसके सामने ये भुजा, इसके सामने ये भुजा, इसके सामने ये, आमने सामने की भुजा को क्या कहते हैं, इसके सामने ये, इसके देखिए इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, दोनों आमने सामने की भुजा को देखिए, तो सीधे सीधे इसी से आप लोग स्पष्ट कर सकते हो, सम्मुख भुजा यानी आमने सामने की भुजा को क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा कहते हैं। इसमें 2 युग्म होते हैं, ठीक है। कितने युग्म होते हैं, 2 युग्म। आप इसका नाम भी रख सकते हो, देखिए 1 2, मतलब एक ये होगा एक ये होगा, 2 ही तो युग्म हो गए, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है, सदैव बराबर होती है। ए बी, ये सी और ये डी है आपका, ठीक है। ये बी है, ये सी, ये डी। आमने सामने की भुजा क्या होती है, सदैव। और इसमें कितने युग्म होते हैं, 2। पहला ये है, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर है, और दूसरा ये 2 युग्म होते हैं, ठीक है। अब अगला चलते हैं सम्मुख कोण। अगला नंबर 6 आपका है सम्मुख कोण, ठीक है। अब देखिए, सम्मुख कोण आमने सामने, मतलब इसकी परिभाषा हम आपको लिख के दिखा दे रहे हैं, मतलब आमने सामने, ठीक है। आमने सामने आप यही कोष्टक में लिख सकते हैं तिर्यक। अभी आपको बता रहे हैं कैसे, आमने सामने तिर्यक कोण को, आमने सामने तिर्यक कोण को, आमने सामने तिर्यक कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। आमने सामने तिर्यक कोण को क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं। ये हो गया आपका डिफिनेशन। अगर आप लिखना चाहे जो हमने आपको ऊपर बताया, बस वैसे वैसे आप डिफिनेशन लिखते चले जाइए। सम्मुख कोण आमने सामने, कोष्टक में तिर्यक लिख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। अभी हम आपको बता रहे कैसे होगा, कोण को सम्मुख कोण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, जैसे आपका चतुर्भुज बना है, ठीक, ये वाला कोण इसके सामने का होगा और ये वाला कोण इसके सामने होगा, ठीक है। ये देखिए, यही होगा तिर्यक, मतलब ये जो तिर्यक रेखा है, ये वाली और ये वाली, ये जो काट रही है, यही क्या होगी, आपके सम्मुख कोण होगी, ठीक है। अब देखिए, मतलब यही आमने सामने की क्या होगी, जैसे आमने सामने कोण को सम्मुख, मतलब इसके सामने ये है, इसके सामने ये वाला है, ठीक है। अब ये नंबर 1 कोण ए हुआ और नंबर 2 मतलब ये नंबर दूसरा ये हुआ, ठीक है। जैसे कोण ए का कोण सी, आप यहाँ ए बी सी जब नाम दर्शाएंगे तो इससे इसको दर्शा सकते हैं, इससे इसको इससे दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब अगला आपका 7वां है, 7वां आपका है संलग्न भुजाएं। अगला आपका क्या है, संलग्न भुजाएं, ठीक है। अब देखिए, सम्मुख इसमें जो होता है आपका
चतुर्भुज की दो भुजाएं जो एक दूसरे के साथ लगी होती हैं, चतुर्भुज है ये आपका, ठीक, ये आपका क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज की दो भुजाएं जो एक दूसरे के साथ लगी होती है उन्हें संलग्न भुजा कहते हैं। जैसे देखिए ये वाला इससे, ये वाला इससे, और ये वाला इससे और इससे, ठीक। जैसे ये वाला इससे, ये वाला इससे, ठीक है। एक बार आप लोग डेफिनेशन फिर से सुन लीजिएगा और अच्छे से अपना नोट्स एक बना लीजिएगा, ठीक है। चतुर्भुज की दो भुजाएं जो एक दूसरे के साथ लगी होती हैं उन्हें संलग्न भुजा कहते हैं, ठीक है। ये देखिए जैसे ये दो भुजा आपस में लगी है ना, यहीं पर देखिए, ठीक। ये हो गया आपका, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट वाले में वीडियो में आपको बताएंगे चतुर्भुज के प्रकार। जैसे चतुर्भुज के प्रकार में आपको हम बता रहे हैं, बुक से दिखा रहे हैं हम आपको चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है। जैसे ये वाला हो गया, हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे, ठीक है। और इसको ये जो आपका है दिया है, आप लोग इससे इसको संबंध समांतर चतुर्भुज आया